हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो कुषाण डायनेस्टी के ऊपर है। इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में हमने 3 फॉरेन डायनेस्टी को क्लियर कर लिया था। फर्स्ट इज़ इंडो ग्रीक, सेकेंड इज़ शाकाज, थर्ड इज़ पार्थियंस एंड फोर्थ कुषाण, है ना। इंडो ग्रीक के फेमस रूलर मिनांदर, जिनको मिलंदा कहा जाता है, एंड शाका के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर रुद्रदमन, जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, सुदर्शन लेक पे है। उन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। एंड द पार्थियन के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर गोंडाफेरस है। एंड जो हमारा आज का टॉपिक है वो कुषाण डायनेस्टी के ऊपर है। तो बेसिकली कुषाण जो डायनेस्टी थी वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करती थी, तो यूची ट्राइब से बिलोंग करती थी। कौन सी ट्राइब से, तो यूची ट्राइब से बिलोंग करती थी। दे माइग्रेटेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ माइग्रेट करती है एंड रिप्लेस पार्थियन। हमें पता है कि थर्ड नंबर पे जो हमारे यहाँ पे आया था वो पार्थियन था, तो उसको वो रिप्लेस करती है, ठीक है। कुषाण डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका नाम काजुला कटफिसिस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो रूलर हैं वो है वीमा कटफिसिस। कौन है, वीमा कटफिसिस। तो वीमा कटफिसिस एंड द फाउंडर इज काजुला कटफिसिस। और वीमा कटफिसिस के जो बेटे होते हैं वो कनिष्क होते हैं। आपने एनसीईआरटी में एक पिक्चर देखा होगा, ये कोई और नहीं कनिष्क है। क्लियर है। तो वीमा कटफिसिस के बेटे कनिष्क होते हैं। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला, तो हमें इंस्क्रिप्शन मिली है। कौन सा इंस्क्रिप्शन, रबतक इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ से मिली है हमें, तो ये हमें अफ़गानिस्तान वाले रीजन से मिली है, जिसमें लिखा है कि कनिष्क वॉज द सन ऑफ वीमा कटफिसिस। तो अकॉर्डिंग टू रबतक इंस्क्रिप्शन कनिष्क वॉज द सन ऑफ वीमा कटफिसिस। इतना क्लियर है, ठीक है। कनिष्क जो थे हमें पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे जो शाकाज एरा है वो इस्टेब्लिश होता है। और कब होता है, तो 78 CE में। इनका जो मेजर कैपिटल था वो पेशावर और मथुरा, मतलब मेजर सेंटर जो इनका था वो पेशावर और मथुरा रीजन वाला था। एंड इनको सेकंड अशोका कहा गया है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट किया था, है ना। अच्छा, बुद्धिज़्म में हमें पता है कि 2 सेक्ट हो गया था। फर्स्ट इज़ हीनयान एंड द नेक्स्ट इज़ महायान। तो इन्होंने जो सेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया था वो कौन सा था, महायान बुद्धिज़्म को। क्लियर है। और हमें पता है कि इन्होंने इनके टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे, इन्होंने बहुत ज़्यादा महायान बुद्धिज़्म को तो प्रोपोगेट किया ही, पेट्रोनेज दिया ही। एंड ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाते हैं कुंडलवाना में, जो कश्मीर में। इसके चेयरमैन होते हैं वाशुमित्रा, इनके चेयरमैन वाशुमित्रा होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और इन्हीं के टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये शाकाज एरा इस्टेब्लिश होता है। तो फर्स्ट अगर हम समराइज़ करें तो शाकाज एरा किस पीरियड में इस्टेब्लिश होता है, टाइम पीरियड क्या है, सेकंड अशोका किसको कहा गया है, महायान बुद्धिज़्म को कौन ज़्यादा पैट्रोनेज देते हैं, एंड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ, किन्होंने करवाया, और उसके चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन वाशु मित्रा होते हैं। इनके टाइम पे ट्रेड भी बहुत अच्छे लेवल पे फ्लरिस्ट था, ठीक है। इनका सिल्क रूट से बहुत अच्छा कनेक्शन था, तो सिल्क रूट से बहुत सारी कंट्री ऐड होती थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ, इनके टाइम पे जो ट्रेड है वो बहुत फ्लरिस्ड है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनके टाइम पे गोल्ड कॉइन को लार्ज स्केल में था। हमने देखा था कि जो गोल्ड कॉइन है वो इंडो ग्रीक्स लाए। गोल्ड कॉइन को कौन लाते हैं, इंडो ग्रीक्स लाते हैं। बट हमें गोल्ड कॉइन इन अ लार्ज स्केल पे कहाँ किस पीरियड में मिला है, तो हमें कनिष्क के टाइम पे मिला है। क्लियर है। अच्छा, बहुत सारे इनके कुछ कोर्ट मिनिस्टर थे जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज अश्वघोष, नागार्जुना। बुद्धिस्ट काउंसिल जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं वो कौन होते हैं, वाशुमित्रा और प्रभावा। तो ये आपको जो थोड़े बहुत मिनिस्टर हैं वो भी आपको याद रखना है। और मैंने अभी बताया कि रबता का इंस्क्रिप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि जो वीमा कटफिसिस के बेटे हैं वो कौन है, कनिष्क है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा।
अगर कोई भी डाउट है तो आप